इस क्लास में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ पर, शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है? ये जो है अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है संभावित युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? का सही उत्तर होगा 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, महाशक्तियाँ महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? ये जो है पूर्व में से सभी कारण, विचारों की लड़ाई, वर्चस्व की होड़, हथियारों की होड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निकिता क्रुश्चेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, क्यूबा किस देश के नज़दीक स्थित है? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, क्यूबा मिसाइल संकट को इसका चरम बिंदु कहा जाता है? ये जो है शीत युद्ध का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया? इसका सही उत्तर होगा हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, नाटो का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऊपर तुम सभी, आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, शांति स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है पर, कीटों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है साम्यवादी का विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, कीटों का गठन किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, टेंटो का उद्देश्य क्या है? ये जो है मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? ये जो है वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी खूनी लड़ाई हुई? इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का
14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था हवाना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर खुद नवीस आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ये थे पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर कूटनीतिक आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ये जो हुआ था 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। कूटनीतिक आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? का सही तरह साम्यवादी का प्रसार रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर कौन सी संधि दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? ये जो है टीटो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। अपरोध का क्या अर्थ है? इसका सही तरह सामरिक संतुलन। सामरिक संतुलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? इसका सही तरह वर्षा की संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देश की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देश यहाँ पर किस देश के कूटनीतिक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? ये जो है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर कूटनीतिक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये था साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो है आर्थिक सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को किस संस्था ने प्रस्तावित किया? का सही तरह ऑप्शन नंबर ए UN UNCTAD। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष नेक्टर्ड की स्थापना हुई? का सही तरह 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर कूटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? का सही तरह ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। वर्साई संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था नाटो देशों का मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर इस परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही तरह 1968 में। 1968 में इस परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए 1968 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कोरिया ने शीत युद्ध के दौरान संघर्ष किस वर्ष हुआ था? का सही तरह 1950 से 1953। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बर्लिन की दीवार किस युद्ध की प्रतीक मानी जाती थी? का सही तरह दो ध्रुवीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों के इस समझौते हुए थे? 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किस हस्ताक्षर पर किए गए थे? किस वर्ष? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर नाटो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है उत्तरी अटलांटिक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं।
43वें पर 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी? का सही तरह सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये है बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? का सही तरह व्यापार प्रणाली में सुधारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर कूटनीतिक आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? का सही तरह कूटनिरपेक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रोक्ति से संबंधित है? का सही तरह मध्य पूर्व से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस विचारधारा का समर्थन कर रहा था? का सही तरह पूंजीवाद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 पर तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? इसका सही तरह नव स्वतंत्र देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह क्लास पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास इन करते हैं।